दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे एंगल के बारे में। एक टॉपिक होता है रेखा गणित का, कोण। मतलब कोण क्या होता है, कोण की डेफिनेशन क्या होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम सीखेंगे इस वीडियो में विस्तार के साथ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे एंगल की परिभाषा क्या होती है। तो कोण वह इसकी परिभाषा ये होती है कि दो सीधी रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कोण, एंगल। इंग्लिश में इसे कहते हैं एंगल, हिंदी में कहते हैं इसे कोण। दो सीधी रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। इसके समझने का यही मेथड है। ये दो सीधी रेखा है, ये देखिए एक सीधी, ये एक रेखा ये और दूसरी रेखा ये। तो इसके झुकाव यहाँ पर देखिए, इसका झुकाव यहाँ पर झुका हुआ है कोण। तो इससे हम यहाँ पर इस सिंबल से हम प्रदर्शित करते हैं। सिंबल ऑफ एंगल का ये सिंबल होता है इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, यहाँ पर एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। तो यहाँ पर दो रेखाएं आपस में मिल रही हैं, यहाँ पर झुकाव हुआ है। तो इसी को क्या कहेंगे, हम एंगल कहते हैं। क्या कहेंगे, मतलब कोण। दो सीधी रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहेंगे, हम कोण कहेंगे। तो आइए जानते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि मुख्यतः कितने प्रकार के कोण होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कोण मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला कोण है न्यून कोण, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। और जो दूसरा हमारा है अधिक कोण, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और तीसरा है समकोण, इसे कहते हैं राइट एंगल। और चौथा है रिज कोण, इसे कहते हैं इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल। पांचवा है बृहद कोण, और छठा है संपूर्ण कोण, और सातवां है संपूरक कोण, और आठवां है पूरक कोण। तो दोस्तों हम वन बाय वन करके इन सभी कोण के बारे में जानेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो हमारा पहला कोण कौन सा है, न्यून कोण। तो न्यून कोण को इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। जो इसकी डेफिनेशन होती है कि वह कोण जो 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होता है, उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो कोण बनता है वो 90 अंश, 0 अंश से अधिक। देखिए ये 0 अंश का है, यहाँ से लेके ये क्या है हमारा, ये 0 अंश है। तो ये 0 अंश से लेकर यहाँ तक हमारा क्या होगा, 90 अंश से कम। ये 90 अंश का है, तो यहाँ से इससे कम होगा तो क्या होगा, हमारा न्यून कोण कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमने यहाँ पर इसका बनाया हुआ है सिंबल। तो ये कौन सा कोण हमारा कहलाएगा ही हमारा न्यून कोण, जो 0 से अधिक हो और 90 अंश से कम हो। तो दोस्तों अब आइए जानते हैं अधिक कोण के बारे में, दूसरे कोण के बारे में। इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, वह कोण जो 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम होता है, उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये 0 अंश है यहाँ पर हमारा, और यहाँ से तक का हमारा क्या होगा, 180 अंश। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये हमारा ये क्या है, ये अधिक कोण, मतलब ये 180 अंश से कम है और 90 अंश से ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए ये 90 अंश से ज़्यादा और 180 अंश से क्या है, कम है। तो ये कौन सा कोण कहलाएगा हमारा, ये हमारा अधिक कोण कहलाएगा। दोस्तों आइए जानते हैं अगले एंगल के बारे में। तो हमारा अगला एंगल है समकोण। इसे इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल की डेफिनेशन यही होती है, वह कोण जो 90 अंश का होता है उसे समकोण कहते हैं। मतलब वह कोण जो राइट हमारा 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का, वह कौन सा कोण कहलाएगा, समकोण, मतलब राइट एंगल। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सिंबल, ये देखिए ये 90 अंश। अगर आप चाप में ऐसे रखेंगे, चाप हमारा ऐसा होता है, चाप ऐसे बनेगा हमारा कितना, ये पूरा 180 अंश है, इसका हाफ कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री, मतलब 90 अंश। वह कोण जो 90 अंश का होता है वह कौन सा कोण कहलाता है, समकोण, मतलब राइट एंगल। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कोण ACB तो कितना है, 90 अंश का है। अब दोस्तों अब जानते हैं नेक्स्ट एंगल के बारे में। तो नेक्स्ट एंगल हमारा क्या है, रिजु कोण। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल की जो डेफिनेशन है, वह कोण जो 180 अंश का होता है उसे रिजु कोण कहते हैं। मतलब वह कोण जो मतलब ओनली राइट 180 डिग्री का होता है। मतलब यार देखिए इसका सिंबल यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये पूरा कितना है, ये 180 अंश का है। ए कोण APB, मतलब देखिए ये जो सीधा, अगर ये चाप ऐसे हम रखेंगे, जो हमारा चाप होता है, ये एक चाप आता है हमारा प्लास्टिक का, यहाँ पर ऐसे रखेंगे तो यहाँ पर हमारा ये पूरा कितने अंश का होगा, ये 180 अंश का। तो इसे हम क्या कहेंगे, रिजु कोण कहेंगे, मतलब रिजु स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट एंगल हमारा है बृहद कोण। इसे कहते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल। तो इसकी डेफिनेशन यही है, वह कोण जो 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होता है उसे बृहद कोण कहते हैं। मतलब वह एंगल जो 180 डिग्री से अधिक हो, मैक्सिमम हो,
और 360 डिग्री से क्या हो, मिनिमम हो, उसे क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। तो इसका सिंबल यही है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये पूरा 180 अंश है हमारा, 180 अंश से अधिक हो जाएगा, मतलब ये नीचे की तरफ इसका आएगा। तो ये 180 अंश से अधिक, ये अधिक हो गया हमारा। और 360, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये 360 अंश। तो ये 360 अंश से कम है हमारा, और 180 अंश से क्या है, ये ज़्यादा है। तो कौन सा कोण कहलाएगा, हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। अब दोस्तों आइए जानते हैं हम नेक्स्ट एंगल के बारे में। तो नेक्स्ट एंगल हमारा है संपूर्ण कोण, इसे इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीट एंगल। तो इसकी डेफिनेशन यही है, वह कोण जो 360 डिग्री का होता है, मतलब जो पूरा संपूर्ण, मतलब क्या होता है पूरा, यहाँ इस वर्ड से आप समझ सकते हैं, संपूर्ण मतलब पूरा, कंप्लीट मतलब पूरा। तो वह कोण जो 360 डिग्री का होता है, मतलब ये 360 डिग्री क्या हमारा, ये आधा चाप है, ये आधा चाप, कितना हो जाएगा, ये 180 कितना हो जाएगा हमारा, 360 डिग्री का, मतलब संपूर्ण कोण कहलाएगा। अब दोस्तों आइए जानते हैं नेक्स्ट एंगल के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट एंगल क्या है, नेक्स्ट एंगल हमारा है संपूरक कोण। इसकी डिफिनेशन यही है कि इसको इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जब किन्हीं दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। मतलब जैसे कि कोई, मतलब दो कोणों का योगफल 180 अंश होगा, तो वहाँ पर कौन सा कोण कहलाएगा, संपूरक कोण। देखिए ये हमारा 180 अंश का ये सिंबल, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए हम दो दो कोणों का, मतलब इसको यहाँ पर देखिए 50 डिग्री प्लस कितना 130, तो कितना आ गया 180 अंश। मतलब दो कोणों का योगफल क्या हो, उसका 180 अंश होता है, तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट एंगल के बारे में। तो नेक्स्ट एंगल हमारा क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल। इस इंग्लिश में कहते हैं इसे कम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको हिंदी में कहते हैं पूरक कोण। तो पूरक कोण की डेफिनेशन यही है कि जब दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। मतलब दो कोणों का योग, मतलब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर सिंबल बनाया हुआ है। एक तो मैंने एक कोण बनाया 60 डिग्री का, और दूसरा कोण क्या बनाया 30 डिग्री का। तो ये कितना 30 अंश और 60 डिग्री के बराबर कितना आ जाएगा 90 अंश। तो मतलब दो कोणों का योग अगर हम 90 अंश के बराबर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। तो दोस्तों यही था हमारा कोण के बारे में पूरी जानकारी विस्तार के साथ। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसकी डेफिनेशन और इसके प्रकार के बारे में पूरी जानकारी। तो दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।